डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ यूज़ ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। लाइक जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला अभी स्टडी करा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी करी हैं, तो अब उनकी यूज़ क्या क्या है। तो बेसिकली उसके तीन यूज़ हैं, तो हम तीनों को वन बाय वन करेंगे। पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, यानी कि हमने अभी तक तीन सिस्टम करे थे, MKS, CGS एंड FPS। अगर उन तीनों सिस्टम में अगर कोई भी एक सिस्टम के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होगी तो हम उसको किसी और सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन करने की नीड नहीं है, ना तो उसकी थ्योरी करने की नीड है। हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे, एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन N2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि हमने अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, तो जो ये वन वाले हैं M1, L1, T1, ये जो हमारा पहला सिस्टम है जिसमें गिवन होगा या जिसमें जाना होगा, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग ML2, ये 2 वाला जो है ये दूसरे सिस्टम के डायमेंशन फॉर्मूला होंगे। तो N2 और N1 क्या है, N2 वो होगा जिसका हमें फाइंड आउट करना है, N1 क्या होगा, ये हमें गिवन होगा। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं उससे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो देखो 1 न्यूटन क्या है, न्यूटन हमारी फोर्स की यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए, फोर्स की यूनिट है। और जो डाइन है ये भी फोर्स की यूनिट है। ये कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे टाइम की यूनिट आर भी होती है, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें MK सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर है, CJ सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, है ना। उसी तरह फोर्स की जो यूनिट है MK सिस्टम में दैट इज़ न्यूटन, और CJ सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। ये आपने याद रखना है। तो हमें फोर्स का पता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमने फोर्स को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस ये याद रखना है, क्वांटिटी तो फोर्स ही है, ये न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, डाइन भी फोर्स की यूनिट है, बट सिस्टम चेंज हो जाएगा, MKS से CGS में जाना है। तो MK से CGS में जाना है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें MLT वो तो सेम है। अब ABC पावर है उसको कंसीडर कर लेते हैं। A की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। अगर हम कंपेयर करेंगे, L की पावर 1 है तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी, C की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -2। अब हमको क्या डिसाइड करना है, M1 M2 L1 L2 एंड T1 T2। तो हमारा जो ये M1 L1 T1 क्या है, ये फर्स्ट सिस्टम है जो हमें गिवन है, लाइक 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन कौन सा है, MK सिस्टम में। MK सिस्टम में M1 कितना होगा, 1 किलोग्राम, L1 है 1 मीटर, और टाइम है 1 सेकेंड MK सिस्टम में। और M2 कौन सा है, CJ सिस्टम में। CJ सिस्टम में हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ग्राम में, लेंथ को 1 सेंटीमीटर में, टाइम को 1 सेकेंड में। आपको याद होगा कोई भी सिस्टम हो MKS और CGS, इसमें टाइम का जो फॉर्मूला है वो यूनिट है वो सेकेंड ही रहती है। अब जो N1 है दैट इज़ 1 न्यूटन जो हमें गिवन है। N2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो वो कितने डाइन के इक्वल होगा, है ना। सॉरी, 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होगा, तो हमें N2 कैलकुलेट करना है। सो ये फॉर्मूला हम इसमें सब वैल्यूज पुट कर देंगे। M1 M2 L1 L2 T1 T2 की जो वैल्यूज पुट करेंगे, देखो 1 किलोग्राम 1 ग्राम, यहाँ से हमने सारा डाटा पुट करना है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सारी वैल्यूज़ ये यहाँ से इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और N1 कितना है, यानी कि 1 न्यूटन को करना है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन वो नहीं है, अगर वो होता तो हम वो लिखते, बट हमें 1 न्यूटन दिया है। 1 जो मैग्नीट्यूड है वो N1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 किलोग्राम को हम 10 की पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हैं, है ना। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और नीचे तो सेंटीमीटर ग्राम एज इट इज़ है। ये कट के आंसर इसका 1 आ जाएगा, है ना। 1 से 1 कट गया और उसकी पावर -2 भी 1 रहेगी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये 10 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर +5। तो इससे हमने क्या प्रूफ करा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 9। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 9 होते हैं। तो ये
फोर्स की दो यूनिट्स एम के एस और सी जी एस, इनमें रिलेशन है 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन।